बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज एक स्पेशल मैनेजमेंट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक एकदम सॉलिड रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को ओवर लास्ट 3 से 4 साल से। हमारे साथ उनके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस परमिंदर चोपड़ा है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो मैम, प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो गाइडलाइंस आई है आरबीआई की, ज्यादातर आजकल स्ट्रीट की फोकस उस पे है, तो क्या कह सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये ड्राफ्ट फाइनल हुआ, तो क्या इम्पैक्ट होगा पीएफसी पे? देखिए, ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं, मुझे लगता है अभी उन्हें बहुत डिटेल में एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आरबीआई जो उनकी ट्रू स्पिरिट है उसके हिसाब से इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। बट जो अपफ्रंट रीडिंग से समझ आ रहा है वो ये आ रहा है, दे आर फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, एंड जहां पर हम डीसीसीओ एक्सटेंड कर रहे हैं initial 2 years which has not been covered earlier as per part of the guidelines, and there was no provisioning requirement mentioned at that point of time. So उसको लिए 5% provisioning suggest करी गई है। हमें जो समझ आ रहा है, क्योंकि हम we are primarily into the project financing, so that is going to have some impact on PFC. But क्योंकि हम इंडियस अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट विच कैन बी देयर इज ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी के पार्ट पर टू द एक्सटेंट हमें इम्पेयरमेंट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, उसके करके इम्पैक्ट हो सकता है। बट ऑलरेडी जैसा कि आपने आज के नंबर्स में देखा होगा, हम एक हेल्दी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कर रहे हैं which is more than 25% as against जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है 15% की, और टीयर 1 मोर देन 23% मेंटेन कर रहे हैं, जिसके लिए आरबीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट 10% है। सो वी आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल एनी सच गाइडलाइंस विदाउट हैविंग मेजर इम्पैक्ट टू आवर स्टेक होल्डर्स। ओके, तो वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी राहत मिलेगी उनको। दूसरी चीज, आप रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी पे हो, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एकदम सॉलिड नंबर्स है। पर अब आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी के जो लीवर्स है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो क्रेडिट कॉस्ट जो अभी तो नेगेटिव में है करंटली, और फॉरेक्स ऑफ कोर्स, तो ये सारे लीवर्स कैसे इवॉल्व होंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होंगी, क्योंकि अब बेस बढ़ गया है। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जहां तक नेट इंटरेस्ट इनकम का सवाल है, देखिए वो बहुत कुछ मार्केट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी बोरोइंग मार्केट में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, हमारी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, and accordingly we will pass on that benefit to our lending rates also. So lending rate में in nutshell what we can say that our endeavor is to maintain our spread. We have always been giving guidance कि हमारा जो spread है वो 2.5 से 2.25 के बीच में, 2.5 to 2.75 के बीच में रहेगा। So मैं ये कह सकती हूँ कि नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। दूसरा, आपने क्रेडिट कॉस्ट का नाम लिया। क्रेडिट कॉस्ट में स्टेज 3 पे ऑलरेडी हम 74% का प्रोविजनिंग कर रहे हैं, एंड हमें नहीं लगता कि इसमें इससे ज्यादा प्रोविजनिंग की जरूरत है। रादर हमने लास्ट 1 साल में कोई भी नया एनपीए भी अपनी बुक्स में ऐड नहीं किया, सो हम अपनी क्रेडिट क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। जहां तक स्टेज 1 और 2 का क्वेश्चन है, वहां पर हम 0.84 की प्रोविजनिंग मेंटेन कर रहे हैं, विच सीम्स टू बी क्वाइट हेल्दी एज पर कि जो हमारा एसेट की रिकवरी का जो हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस है। सो वी डोंट सी एनी फर्दर मेजर क्रेडिट कॉस्ट्स ऑल्सो गिविंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, जो हम नई लेंडिंग करेंगे उस पर जो मिनिमम क्रेडिट कॉस्ट प्रोवाइड करनी है, दैट विल ऑलवेज बी देयर। अंडरस्टूड मैम। एंड मैम,
द अदर लास्ट लीवर इज ग्रोथ। तो ग्रोथ आपने 15% से स्लाइटली कम का गाइडेंस दिया है लास्ट क्वार्टर में। अब अगर 15% पे ग्रो करेंगे, मेरे हिसाब से स्लाइटली कंजर्वेटिव गाइडेंस है, इफ मैं वो कहूं तो क्या बैलेंस शीट 10 लाख करोड़ प्लस बाय FY29 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डबल होगी बैलेंस शीट एट 15%? देखिए, बहुत सारी इसमें डायनामिक्स रहती हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वी विल ग्रो एट समवेयर बिटवीन 12 to 15%, बट डेफिनेटली पावर सेक्टर कैसे ग्रो करता है उसके ऊपर हमारी ग्रोथ डिपेंडेंट रहेगी। इवन दो हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट नाउ हमारा फोकस है कि हम धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में एक्सपीरियंस गेन करें और तब अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाएं। जहां तक पावर सेक्टर का क्वेश्चन है, एज ऑन डेट अगर हम जनरेशन में अपना पार्टिसिपेशन देखें तो हम 50% से ज्यादा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को वी हैव सपोर्टेड एंड वी एक्सपेक्ट कि हम फ्यूचर में भी इसी तरह पावर सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। तो अगर पावर सेक्टर ग्रो हो रहा है तो अकॉर्डिंगली हमारी भी ग्रोथ इम्पैक्ट रहेगी। राइट, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया और हमें ये सारे नंबर्स के बारे में थोड़ा एक ब्रेकडाउन दिया, दर्शकों को एक पर्सपेक्टिव दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच।